ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नित्यनामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाददेशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से भक्तों का स्वागत है। वेलकम दीक्षा जी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं जस्ट स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ओके। तो आफ्टर 2 वीक गैप हम लोग ये आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें लास्ट सेशन हमारा नहीं हो पाया था बिकॉज कुछ रीज़न की वजह से। तो हम वापस से रिज्यूम करते हैं अपने सेशन को, सीरीज को। तो आज हम बात करेंगे इज गॉड पर्सनल और इम्पर्सनल। तो लास्ट टाइम में हमने देखा था कि किस तरह से कृष्णा जो है, जो भगवान है, और उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था कि कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में भक्ति होती है। मोड ऑफ गुडनेस जो वर्शिप होती है, उसके कई सारे मोड्स होते हैं, गुडनेस में, पैसन में और इग्नोरेंस में। और किस तरह से जो है, जो भक्ति मूड ऑफ गुडनेस में है, वो जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण या उनके जो एक्सपेंशन होते हैं उनको वर्शिप करते हैं। तो उसके बाद अब हमने भगवान के बारे में जान लिया था। अब क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, बिकॉज हम जब सोसाइटी में जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि जो है, अरे मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो हर जगह है ना। और या फिर कुछ कुछ जगह पे ऐसा ही बोला जाता है कि हम सभी भगवान हैं, अभी माया के अंदर में है। और जब हम प्रैक्टिस योग करके, ध्यान करके अपने आप को प्योरीफाई कर लेंगे तो हम माया के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे और हम खुद भगवान बन जाएंगे। कुछ कहते हैं कि हम सभी भगवान हैं तो हमको एंजॉय करना चाहिए, जिस तरह एक भगवान एंजॉय करते हैं तो हम एंजॉय करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम सही से समझना चाहें कि रियलिटी क्या है, क्या भगवान पर्सनल है, क्या भगवान इम्पर्सनल है, या हम ही भगवान है, और हमारे और भगवान में क्या डिफरेंस है, तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर जो है हम आज के सेशन में जानेंगे। आ, ओके। तो सबसे पहला हम आज पर्सपेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले पर्सनल इम्पर्सनल में जो दो ग्रुप आता है उसमें है, एक है डिवोटी जो भगवान को पर्सनल समझते हैं, और एक होते हैं मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं उनको, या ज्ञानी भी बोल सकते हैं इनको। एक डिवोटी होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं। तो इन जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को मानते हैं, और जो मायावादी होते हैं वो भगवान को एक लाइट समझते हैं, है ना। तो जनरल अगर हम देखें जो सोसाइटी है वो उनको किस तरह से ट्रीट करती है, तो यहाँ पे देखेंगे जो डिवोटीज होते हैं। तो एक बार एक इंसिडेंट भी आता है कि जब अकबर थे तो उनके राज दरबार में तानसेन थे जो बहुत अच्छा गाते थे। और अकबर जो है, नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक वो तानसेन थे। तो एक बार अकबर तानसेन के साथ मीराबाई के पास जाते, कि मीराबाई जो है उन्हीं के समकालीन है, उन्हीं के टाइम पे थी। तो एक बार अकबर जो है मीराबाई का जो है एक बार सिंगिंग सुनते हैं, उनके राज्य में जाते हैं एक साधु का वेश बना के। और फिर वहाँ पे वो जाते हैं, और जब मीराबाई गा रही होती है भगवान के सामने, भगवान का भजन गा रही होती हैं, तो दोनों लोग सुनते हैं। तो जो अकबर थे उनको मीराबाई का जो भजन था वो सुन के उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या है कि अकबर ने सब कुछ अटेंड किया, उनका जो भजन था। और उसके बाद क्योंकि वो एक छद्म वेश बना के, साधु का वेश बना के आए थे, तो इसलिए वो जो है कोई जान ना पाए, इसलिए वहां से फिर निकल के आ जाते हैं। और फिर बाद में तानसेन से कहते हैं अकबर की, अ, तानसेन जब आप गाते हैं तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आते हैं, लेकिन जब मीराबाई गा रही थी तो मुझे इतना आंखों से मेरे आंसू क्यों आ रहे थे।
तो तानसेन ने कहा कि जहाँ पना, मैं जो है, क्योंकि आप मुझे सैलरी देते हैं, तो इस सैलरी की वजह से मैं गाता हूँ। मेरे जो गाने के पीछे का जो मोटिव है वो ये था कि मैं पैसे के लिए गाता था, है ना। लेकिन जो मीराबाई है, वो क्योंकि भगवान के प्रति उनका शुद्ध भक्ति है, प्योर डिवोशन है, तो उनके गाने के पीछे उनकी जो शुद्ध भक्ति है वो है। तो इस वजह से जो है वो हमारे हृदय को बहुत छू रही है ना। इस वजह से आपको जो है रोना आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो जितने भी डिवोटीज हुए हैं, जिन्होंने भगवान को एक पर्सन समझा है और इस तरह से उनकी भक्ति की है, और ऐसे डिवोटीज को जो जनरल पब्लिक है ना, वो भी काफी प्रशंसा करती है उनकी, है ना। अकबर को हम देख लें, वो जबकि मुस्लिम है फिर भी जो है उन्होंने प्रशंसा की है इस बात की। और भी आते हैं डिवोटी, जैसे सूरदास हो गए और तुकाराम हो गए, संत तुकाराम हो गए साउथ इंडिया में। तो इन सभी ने जो है भगवान के जो पर्सनल फॉर्म है उसको वर्शिप किया, और हर कोई जो है उनको इसकी वजह से काफी सराहा है ना। और ये जो है सोसाइटी में अट्रैक्शन का सोर्स भी होते हैं ऐसे डिवोटीज। लेकिन हम देखते हैं कि इसी बीच कुछ ऐसे भी मेडिकेंट्स होते हैं जो जो ज्ञानी होते हैं, जो केवल ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं भगवान एक लाइट है, और हमको जो है उन पे फोकस करना चाहिए, लाइट पे फोकस करना चाहिए। और अगर, क्योंकि क्या है ना, हमें जो समस्याएं आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को अलग अलग चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किए हुए हैं। इसी वजह से हमें दुख मिल रहा है। तो कहते हैं कि हर चीज़ को शांत कर दो, शांति शांति। वो नैति 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 के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस जगत में जो जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो कभी हमको खुशी प्रदान नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए हमको हर चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हर चीज़ों से दूर होना चाहिए, कोई भी मटेरियल चीज़ों से इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। तो और हर चीज़ को शून्य पे ला देना चाहिए, अपने जो मन के विचार हैं उनको भी हमको शून्य पे ला देना चाहिए। तो इस स्थिति में जो है आप खुश जो है रियल हैप्पीनेस का जो है फील करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो इस बारे में बात करते हैं, जो नल एंड वाइड के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम देखेंगे हमारा नेचर जो है वो शून्य का नहीं है। जो सोल है वो एक्टिविटी करने के लिए बनी है। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी, आप उसको जो है थोड़े समय के लिए शांत कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, लेकिन जो है आप ज्यादा समय तक, ये जो स्थिति है वो स्थायी नहीं है ना। कुछ समय बाद सोल को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी, तो क्या करेगा, क्योंकि हो सकता है वो ऐसी एक्टिविटी कर दे जिससे उसका नुकसान हो। इस वजह से क्या होता है कि हमको बताना चाहिए कि जो बेस्ट वे है वो ड्यूटीज जानते हैं। तो नल एंड वाइड पे मेडिटेट करना ये सस्टेनेबल नहीं है ना, ये सोल के लिए नहीं है, ये एक बोगस फिलॉसफी है। और इसकी वजह से ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लोग जो शास्त्र के इंटरप्रिटेशन है, शास्त्रों की जो व्याख्या है, वो लोग गलत तरीके से करते हैं। इस वजह से ये वो शास्त्र की ही बातें रहेंगी, जैसे मटेरियल चीजों से दूर रहना चाहिए, हम भी सुनते हैं। लेकिन जो इम्पर्सनल जो ज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं कि आपको हर चीज शून्य करना है। तो हर चीज शून्य नहीं करना है, इसका राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि चीजों को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगानी है, उसको जो है हमें भगवान की सेवा के लिए यूज करना है। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, जब ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जस्ट लाइक ओशियन है, ओशियन के ओशियन से जो है एक ग्लास वाटर भर के, और जैसे हम क्या करते हैं उसको लैब में ले जाके और उसकी टेस्टिंग करते हैं कि, तो टेस्टिंग करने के बाद हमको पता चल जाता है कि ये जो ओशियन वाटर का जो सैंपल है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो ओशियन है वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हमें सैंपल से पता चल जाता है। तो वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं अपने आप पे, अपने आप में, मतलब ब्रह्मन में ही मेडिटेट करते हैं। आत्मा को एक नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मन। तो वो ब्रह्मन में ही मेडिटेट करते हैं, और ब्रह्मन में मेडिटेट करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जो ब्रह्मन है ये मटेरियल चीजों से अलग है। ये जो ब्रह्मन है हमारा, वो इस बॉडी से अलग है, इस माइंड से अलग है, और जो हमारा ब्रह्मन है वो इंटेलिजेंस भी नहीं है, और वो ईगो भी नहीं है, ईगो से भी अलग है। तो ये निष्कर्ष पे आते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मन है ये इन सभी चीजों से अलग है। तो और वो इस और वो ये भी पता करते हैं कि ये जो ब्रह्मन है ये बहुत ही प्योर है ना।
और उनको लगता है कि इन सभी चीज़ों, ये जो सभी चीज़ें हैं वो हमारी जो सोल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो इन सभी चीज़ों से अलग है। तो फिर वो ये कहता है कि ये शायद हो सकता है कि जो सुप्रीम ये जो हमारा आत्मा है यही परमात्मा है। आत्मा इतनी शुद्ध है कि ये परमात्मा के इक्विवेलेंट हो गई है। तो जो कुछ लोग जो मिसगाइड हो जाते हैं, वो जो मिसलीड हो जाते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो आत्मा है यही परमात्मा है। तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आ जाता है ना। तो कुछ कैटेगरी आती है जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये चार कैटेगरी है। तो कर्मी क्या करता है, वो अपनी बॉडी से कर्मयोग जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, आप कर्मी और कर्मयोग में लगता है, यहाँ पे कर्मयोग यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ पे कर्मी नहीं कर्मयोग होना चाहिए। तो जो कर्मयोगी होता है वो क्या करता है कि वो अपनी एक्टिविटीज करता है बॉडी से और उसके रिजल्ट को भगवान को ऑफर करता है। और दूसरी एक कैटेगरी होती है ज्ञानी जिनको बोलते हैं, वो मन अपने मन पे फोकस करते हैं और फिर मन को जो है शांत करने का प्रयास करते हैं और उससे जो है भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तीसरा आता है कैटेगरी जिसको बोलते हैं योगी बोलते हैं। तो योगी जो है मेडिटेट करता है, ध्यान लगाता है ना, अपने ब्रह्मन पे ध्यान लगाता है। और वो क्या बोलता है, परमात्मा पे ध्यान लगाता है। वो कहता है कि हर जो भी इस संसार में जो भी मशीनरी दिख रही है उन सभी के पीछे परमात्मा है ना। और जो भक्त होता है वो अपने सोल को ही भगवान को ऑफर कर देता है। वो अपना सब कुछ भगवान को ऑफर कर देता है। तो जो भक्त होता है, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान को ऑफर कर दिया है, इस वजह से भगवान जो है सब कुछ उस भक्त को दे देते हैं। अब सब कुछ में क्या है कि भगवान खुद ही उस भक्त को जो है अपने आप को ही सौंप देते हैं, है ना। तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी आता है, जैसे लाइक एक छोटा बच्चा है और वो जो है अपने पेरेंट को कॉल करता है और उसके पेरेंट मान लीजिए फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो वो कॉल करता है अपने पेरेंट्स के पास और कहता है कि पापा जो है, मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे नहीं हैं तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अनहैप्पी फील कर रहा हूँ। कृपया करके आप यहाँ आइए और मुझको लेके जाइए। तो वो इस तरह से अपनी रो रो के अपनी व्यथा बताता है। तो उसके फादर जो मदर हैं वो फ्लाइट बुक करते हैं और इस बच्चे के पास आते हैं और इसको जो है गोद में देते हैं और वापस से अमेरिका चले जाते हैं, है ना। दूसरा सिनेरियो है जिसमें एक ग्रोन अप बच्चा है, एक बच्चा बड़ा हो गया है। तो वो भी अपने मदर फादर से अलग होता है और वो कहता है कि नहीं, मैं खुद जो है खोजूंगा कौन सी फ्लाइट अमेरिका जाती है और फिर उस फ्लाइट को मैं बुक करूंगा, अमेरिका जाऊंगा, फिर वहां पे एड्रेस फाइंड आउट करूंगा कि मेरे मदर फादर कहाँ रहते हैं। तो जो सेकंड सिनेरियो है, इसमें उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ना, ये पता लगाना कौन सी फ्लाइट है, कहाँ एड्रेस है। तो इसमें मेहनत लगी। इन कंपैरिजन को लिटिल चाइल्ड, उसको क्या करना था, वो केवल अपने मदर फादर से रिक्वेस्ट किया, मदर फादर आके ले गए। तो सेम क्या है कि जो ज्ञानी और योगी हैं वो क्या करने का प्रयास करते हैं, वो अपने एफर्ट से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो खुद एफर्ट लगाते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम ध्यान लगा के ब्रह्मन को प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है वो। और हो सकता है कि वो एक लाइफ टाइम में ना हो, उसमें कई सारे लाइफ टाइम भी लग जाते हैं। लेकिन जो एक भक्त होता है वो क्या करता है, वो भगवान को कॉल लगाता है और भगवान के सामने क्या है, रोता है। तो कॉल क्या है, वो क्या बोलता है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है। ये भगवान का कॉलिंग नंबर है। और फिर भगवान के सामने जो चैंटिंग है वो क्या है, द चैंटिंग इज द हेल्पलेस क्राई ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो लिविंग एंटिटी का हेल्पलेस क्राई है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जो है मैं इस मिजरेबल कंडीशन में हूँ, कृपया आके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो भगवान फिर क्या करते हैं, उसको जो है उसका हार्ट प्योर करके और उसको जो है अपने धाम में बुला लेते हैं। तो ये ज्यादा आसान प्रोसेस है। बाकी जो भी प्रोसेस है ना, योगी ज्ञानी और कर्मी वाला जो प्रोसेस है, इससे ज्यादा आसान भक्त का प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है। तो अब देखते हैं कि भगवान पर्सनल है, इसको हम अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से कैसे समझें। शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग पे भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम जनरली सोचें कि भगवान पर्सन है, पर्सन इन द सेंस कि ऐसा मतलब उनके भी उनका भी एक एक फॉर्म है। वो फॉर्मलेस नहीं है, हवा नहीं है, भगवान हवा नहीं है।
भगवान का भी एक फॉर्म है। भगवान भी चीज़ों को देखते हैं, उनके भी आंखें हैं। और भगवान चीज़ों को स्मेल करते हैं, जो कुछ भी हम उनको ऑफरिंग करते हैं उसको भी टेस्ट करते हैं भगवान। भगवान हमारे प्रेयर है, वो उनके भी कान हैं, उनसे सुनते हैं। भगवान के चरण हैं, हाथ हैं। तो ये है भगवान का पर्सनल फॉर्म। जरूरी नहीं कि जिस तरह से हमारे बॉडी में वेन्स हैं या फिर खून बहता है तो भगवान में भी खून बहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान का जो है फॉर्म है, ऐसा नहीं कि फॉर्मलेस है वो, है ना। तो कैसे हम समझे कि भगवान जो है उनके फॉर्म है? तो कुछ ऐसे उदाहरण आप लोग से मैं जानना चाहूंगा कि जिससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का एक फॉर्म है। हमने डिवाइस में भी देखा था, इस बारे में बात किया था। तो किसी डिओटी, कोई डिओटी शेयर करना चाहते हैं अनम्यूट करके या फिर चैट में? यस। कैसे समझे कि भगवान का फॉर्म है? भगवान फॉर्मलेस नहीं है, भगवान हवा नहीं है। कोई डिओटी? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, श्री राम जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, ओके। और तो उनके भगवान, जितने भी अवतार हैं उन रूप में। यस। तो इसमें कोई ये कह सकता है कि पहले भगवान जो है उनका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन भगवान जो है फॉर्म लेके आ गए हैं। ऐसा भी लोग कह सकते हैं कि उन्होंने, उनका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी पे आना होता है तो फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस से इम्पर्सनल हो जाते हैं। ऐसा भी कोई बोल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे ये साबित हो कि भगवान इटरनली पर्सनल है, उनका फॉर्म जो है इटरनली पर्सनल है। कोई ऐसा लॉजिक? ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ। तो क्या होता है कि जस्ट लाइक हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि हम हैं, हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के भी फादर हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बैक जाएं तो देखिए, जैसे हमारा एक फॉर्म है ना। तो हमारे फादर का भी फॉर्म है। तो जो ओरिजिन है, तो उसका कैसे फॉर्म नहीं हो सकता है? वो कैसे एक पॉइंट हो सकता है? तो ये बात है, क्योंकि हमारा एक फॉर्म है, इस वजह से हम जहां से आए हैं, जो हमारा कॉज है, उसका भी फॉर्म होगा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना। वीरांगा माता जी कहते हैं, बिकॉज हिज क्रिएशन हैज अ फॉर्म, सो द क्रिएटर हु हैज गिवन फॉर्म्स। यस, करेक्ट। तो बिकॉज, हाँ, दूसरी ये भी बात है, ये सही कहा माता जी ने। क्योंकि हम देखते हैं कि जो तितली है, बटरफ्लाई है, उसका फॉर्म होता है। जो डॉग है उसका फॉर्म है। और जो कुछ भी हम देखते हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, इन सभी के फॉर्म है। तो जब भगवान ने जो चीजें क्रिएट किया, अगर उनके फॉर्म है, तो जो जो चीजें जहां से आई हैं, उसका जो सोर्स है, वो कैसे फॉर्मलेस हो सकता है ना। तो ये जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और भी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी स्लाइड में। हाँ। फिर उसके बाद कोई कहेगा कि बिग बैंग, कि जो ये संसार आया है वो एक धमाके से आया है। तो पहली चीज तो ये है कि इस तरह का कौन सा धमाका यूनिक हुआ कि जिससे कोई क्रिएशन होगी, पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें देखना है। अगर मान लीजिए, मान भी लेते हैं इस बात से कि ये संसार जो है धमाके से आया है, तो उस धमाके के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो किसने दिए फिर? क्योंकि धमाके के लिए बारूद चाहिए, सब चीजें चाहिए, वो किसने दिए फिर अगर बिग बैंग से आया तो? ठीक है। तो अब एक दूसरे पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि लोग जो है भगवान को इम्पर्सनल क्यों समझते हैं। ऐसी क्या चीज है जिस वजह से लोग समझते हैं कि भगवान इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है? सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। तो कोई डिवोटी इसको आंसर करना चाहेंगे, लोग क्यों उसको समझ, भगवान को इम्पर्सनल क्यों समझते हैं? एक अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में आ रही है, तब तक आप लोग सोचिए कि लोगों को ये लगता होगा कि अगर हम भगवान को पर्सन बोल देंगे तो भगवान को हम लिमिट कर रहे हैं, भगवान को एक फॉर्म में हम लिमिट कर रहे हैं। और भगवान तो अ, उनके पास सारी शक्तियां हैं, लिमिटलेस हैं। तो भगवान को कैसे हमने फॉर्म में लिमिट कर दिया? ये एक चीज़ है। और कोई अंडरस्टैंडिंग, क्यों लोग भगवान को इम्पर्सनल समझते हैं?
एनी आंसर? ओके, तब तक ओके, आई होप मतलब आप लोग लिख रहे होंगे शायद। तो जब तक आप लिख रहे हैं तब तक मैं बता देता हूँ कि एक चीज क्या होता है कि जब हम इस दुनिया में हम देखते हैं किसी का भी, किसी ने अगर फॉर्म लिया, किसी के पास बॉडी है, तो उस बॉडी के साथ क्या आती है? मिजरी आती है। लोगों को लगता है अगर हम जो है भगवान को एक पर्सन समझेंगे, इसका मतलब भगवान को भी दुख होगा, फिर जैसे हमें दुख होता है किसी के सेपरेशन का, या फिर जो बीमारियां आती हैं, जो डिजीज आती हैं। तो अगर भगवान का भी फॉर्म होगा तो भगवान की भी ये सब चीजें होंगी। लेकिन ये नहीं जानते लोग कि भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है ना। तो वो जो है, और भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन को बोलते हैं कि आप जो है अपने पिछले जन्म को नहीं जानते हैं, आप पास्ट को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जो है जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, फ्यूचर में जो कोई भी होने वाला है, उन दोनों का ज्ञाता मैं हूँ। तो भगवान हम जैसे नहीं है। तो इस वजह से भगवान को फॉर्म्स इस वजह से ना मानना, है ना, ये चीज गलत होगी फिर। भगवान का फॉर्म भी है, और भगवान जो है का जो फॉर्म है वो क्या है? सच्चिदानंद है। इस वजह से लोग सोचते हैं कि अगर फॉर्म हो गए, और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम हमारा लिबरेशन हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बॉडी के अंदर हैं, सफरिंग कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि जब हमारा लिबरेशन हो, है ना, या इन सब चीज़ों से हम छूट के जाएं, तो हमें कोई फॉर्म ना मिले, हम शांति में रहें, शांत शांत रहें, है ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई हार्ट ब्रेक ना हो, ये सब चीज़ें हैं। तो लोग ये सोचते हैं लिबरेशन का मतलब ये। लेकिन ऐसा नहीं जानते कि वो जो हम लिबरेशन में जो डिवोटी एस्पायर करते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, और उनका जो बॉडी होगा वो सच्चिदानंद होगा, और वो भगवान से अनलिमिटेड रसस का आस्वादन कर रहे होंगे, है ना। ये ओरिजिनलिटी है। लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, इस वजह से जो वो भगवान को इम्पर्सनल समझते हैं। अब अगला चीज़ ये है कि अगर हम बात करें, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमें लिबरेशन में पीस चाहिए, तो पीस ज़्यादा बड़ा है या लव ज़्यादा बड़ा है? क्या क्या आंसर है इसका? शांति ज़्यादा बड़ा है या प्रेम? ओके, दीक्षा माता जी कह रहे हैं ड्यू टू द इनकम्प्लीट नॉलेज स्प्रेड बाय द सूडो गुरुज हु टेल्स गॉड हैज नो शेप, ही इज लाइट। यस, जो लीडर्स हैं, जो गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनको भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और वो जो है बोगस नॉलेज अपने फॉलोअर को देते हैं। ओके, कोई आंसर? पीस बड़ा है या लव बड़ा है? लव, ओके। साक्षी जी कह रही हैं लव, करेक्ट। तो लव इज ग्रेटर देन पीस। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, और 3 दिन तक वो झगड़ा चल रहा होता है, और फिर जो है हस्बैंड ऑफिस से आता है और फिर कहता है कि नहीं, अभी हम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, तुम उस वाले कमरे में रहो और मैं इस वाले कमरे में रहूंगा, और हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे, शांत रहेंगे। तो क्या लगता है, मतलब वो कितने दिन तक ऐसा रह सकते हैं? तो इस तरह वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जैसे मतलब जो वाइफ है वो किचन में कुक कर रही है, अब कुक करने के बाद वो एक चीट बना रही है, उसमें लिख रही है कि आप जो है इस टिफिन रख लीजिए अपने बैग में, और फिर हस्बैंड आता है और वो जो है सैलरी टेबल पे ऐसे ही रख देता है बिना कुछ बोले हुए। तो ये जो तरीका है जीने का, जो पीस है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो सोल है उसका उसका क्या नेचर है? एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज, उसका लव है, उसका नेचर। वो ज्यादा देर तक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ज्यादा नहीं रह सकता है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है ना, वो उसका नेचर के अपोजिट है। तो इस वजह से जो है, जो अगर कोई इम्पर्सनल ब्रह्मन में रहता है या मेडिटेट करता है, तो इम्पर्सनल जो लिबरेशन, ऐसा लिबरेशन जहाँ केवल पीस है, या जो ब्रह्म ज्योति है उसमें कोई लीन हो जाता है, तो ज्यादा दिन तक वहां नहीं रह सकता है। और वो क्या करेगा, क्योंकि जो सोल है वो एक्टिविटी चाहिए, और वहां पे उसको पीस तो मिला, लेकिन कोई एक्टिविटी या लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं मिला। तो इस वजह से वो एक्टिविटी की तलाश में वापस से उसका फॉल डाउन हो जाएगा, और फिर वापस से इस संसार में उसको बॉडी लेनी पड़ेगी। तो जो इम्पर्सनल लिबरेशन होता है वो सस्टेनेबल नहीं रहता। इसलिए जो डिवोटीज होते हैं वो ब्रह्म ज्योति को भी नहीं एस्पायर करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जस्ट एक एंट्री गेट है। तो जो डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं?
जो एंट्री गेट है उसके अंदर वो रहने का उनका एस्पिरेशन होता है, वो ब्रह्म ज्योति के भी आगे होता है, और वो भगवान के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं। और वो जो है वो ऐसी पोजीशन है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, एक बार कोई वहां जाता है और वापस नहीं आता है। तो ये परमानेंट लिबरेशन को बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो हम सब कुछ लेंगे, सारे धर्मों के शास्त्रों को लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइबल के बारे में। तो बाइबल में भी इसका डिस्क्रिप्शन आता है भगवान के पर्सनल फॉर्म का। तो वहाँ बोलते हैं कि भगवान का एक ह्यूमन फॉर्म स्ट्रक्चर है, उनका जो है एक मनुष्य के आकार का उनका शरीर है। या अनदर वे में कि जो मनुष्य का शरीर है वो भगवान की तरह है। और दूसरा है कि उसमें ये बताते हैं कि एक वर्ड्स आते हैं जैसे यहाँ पे सब रेफरेंस दिया हुआ कि भगवान के पैर के नीचे है ना, द आईज ऑफ द लॉर्ड, द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, है ना, फिंगर ऑफ द गॉड। तो अगर भगवान का फॉर्म नहीं है तो फिर भगवान की फिर आंखें और ये पैर, ये किसके बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब जो बाइबल है ये भी भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में बात करती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुरान। तो कुरान में भी बताया गया है, एक वर्ड आता है वाजह। तो इसमें क्या बोलते हैं कि वाजह मतलब होता है भगवान का फेस, है ना। तो भगवान के फेस के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन है। और अल्लाहज आईज, तो भगवान की आंखों के का डिस्क्रिप्शन है ना। तो ये क्लियरली बताता है कि भगवान का पर्सनल फॉर्म। अब हम आते हैं सनातन धर्म में, और यहाँ भगवद गीता के 13.14 13 चैप्टर में क्या बताते हैं भगवान। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। तो सर्वतः पाणिपादम, पाणि मतलब होता है हाथ, ना, पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी मतलब हाथ होता है, पाद मतलब पैर होता है, सर्वतः मतलब हर जगह। तो भगवान के हाथ और पैर हर जगह है। तत्सर्वतो अक्षि, अक्षि मतलब आंखें होती है, सिरो मतलब फेस, है ना, या सर, मुखम मतलब भगवान का फेस। तो ये सब जगह है। सर्वतः श्रुति, श्रुतिम लोके, श्रुति मतलब भगवान की कान, जो है हर जगह है। तो क्या बोला, पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं क्या लिखा है। एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आईज, हेड्स एंड फेसेस, एंड ही हैज ईयर्स एवरीवेयर। इन दिस वे द सुपर सोल एग्जिस्ट, परवेडिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या बातें की गई हैं, अगेन वही चीज बातें की गई हैं कि भगवान की आईज, हेड्स, फेसेस, है ना, ये सभी के बारे में। अगर भगवान का फॉर्म नहीं है तो फिर आईज, हेड और फेस ये किसके बारे में बात हो रही है ना, इसका मतलब भगवान का पर्सनल फॉर्म है। जो बाइबल्स है इसमें इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है यहाँ पे भगवान के हर एक लिम्स के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन मिल जाएगा, है ना? लेकिन दोनों में क्या कॉमन है कि भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में बात हुआ है ना। ओके, तो अब देखते हैं कि और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि थ्री एस्पेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो भगवान है या एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको परसीव करने के तीन तरीके हैं, है ना। क्या क्या तीन तरीके हैं, ये श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन आता है। तो पहला तरीका क्या है, ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब द इम्पर्सनल इफल्जेंस एस्पायर्ड बाय द ज्ञानीज। तो ब्रह्मन आता है परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन में क्या होता है कि जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को एक ब्राइट लाइट की तरह समझते हैं, है ना। अगेन फिर दूसरा आता है परमात्मा। अच्छा, ये ब्रह्मन है, ये भगवान को इम्पर्सनल समझते हैं। भगवान पर्सन नहीं है, भगवान एक लाइट है, और भगवान एक फॉर्म लेते हैं और फिर वापस से उसी लाइट में मिक्स हो जाते हैं। और फिर परमात्मा एस्पेक्ट में क्या होता है कि द सुपर सोल एस्पायर्ड टू बाई योगीज। तो योगीज जो होते हैं वो ध्यान करते हैं, है ना, अपने अपने जो है परमात्मा पे। अब वो परमात्मा पे ध्यान करते हैं। उनको ये पता होता है कि जो भी आ, यहाँ पे वर्ल्डली मशीनरी है, संसार को अगर हम एक यंत्र से कंपेयर करें, तो जो सांसारिक यंत्र हैं इन सभी यंत्र के पीछे, यंत्र को चला कौन रहा है, वो परमात्मा चला रहा है। तो वो जो है भगवान को हर जगह तो देख रहे हैं, और भगवान को समझते हैं हाँ ये परमात्मा है। तो वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, भगवान को परमात्मा समझते हैं।
लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। फिर आते हैं भगवान एस्पेक्ट। तो भगवान एस्पेक्ट में जो भक्त होते हैं वो भगवान को समझते हैं, हर सर्व कारण कारणम भी समझते हैं, और साथ में भगवान से जो है अपना लविंग रेसिप्रोकेशन भी करते हैं। अभी इसको कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान। तो जो ब्रह्मन है, भगवान का फीचर क्या है, सच्चित आनंद। भगवान सत मतलब इटर्नल है, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो जो ब्रह्मन है वो केवल भगवान के सत फीचर को ही रियलाइज करता है, भगवान के केवल सत फीचर को ही रियलाइज करता है ब्रह्मन। जो परमात्मा होता है, परमात्मा वाले जो होते हैं, परमात्मा रियलाइजेशन में क्या होता है कि भगवान के सत और भगवान के चित, दो एस्पेक्ट को ये रियलाइज कर पाते हैं, सत और चित। तो ये भगवान को सोचते हैं कि जो है ये भगवान है, इटरनल है। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज है, बिकॉज भगवान परमात्मा है, इसी वजह से हर किसी के अंदर, हर परमाणु चर अचर हर चीज के अंदर जो है भगवान परमात्मा के रूप में है। लेकिन आनंद एस्पेक्ट से फिर भी ये दूर रहते हैं। लेकिन फिर जब भगवान रियलाइजेशन होता है, तो इसमें जो भी भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के तीनों एस्पेक्ट्स को रियलाइज करते हैं। पहला सत, चित और आनंद, तीनों एस्पेक्ट को रियलाइज करते हैं। अब इसको समझते हैं जैसे माउंटेन के एग्जाम्पल से। दो एग्जाम्पल हम लेंगे, माउंटेन और ट्रेन का। तो माउंटेन एग्जाम्पल में क्या है कि जब हम दूर से किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमको क्लाउड जैसा वो दिखाई देता है। हम और पास में जाते हैं तो हमको कुछ ग्रीनरी दिखाई देती है ना। और पास में हम जाते हैं या माउंटेन पे हम जब चढ़ाई करते हैं तो हमको प्लांट्स दिखते हैं, हमको वहाँ पे एनिमल्स दिखते हैं, हमको कुछ घर भी दिखते हैं, हमको कुछ वहाँ पे आदमी लोग भी दिखते हैं, ह्यूमंस भी दिखते हैं। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि माउंटेन जो है वो एक ही है, लेकिन हम किस पोजीशन से उसको देख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कैसे जो है माउंटेन हमें अपने आप को रिवील कर रहा है, या माउंटेन को किस तरह से हम समझेंगे। अगर डिस्टेंस से देखेंगे तो वो क्लाउड जैसा दिखेगा, और करीब जाएंगे ग्रीनरी, और एकदम पास में जाएंगे तो फिर वहां पे हम जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी सब कुछ हमको डिटेल में दिखेगा, है ना। इसी सेम सिमिलरली क्या होता है कि जो ब्रह्मन है वो भगवान को क्या है, एक क्लाउड की तरह समझते हैं, है ना। और जो परमात्मा एस्पेक्ट है वो ग्रीनरी देखते हैं, है ना। और जो भगवान एस्पेक्ट है वो क्या है, वो सब कुछ उनको दिख रहा है कि इसमें पेड़ भी हैं और सभी लिविंग एंटिटीज भी हैं, सब कुछ है। फिर दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं कि इलेस्ट्रेशन ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन में क्या है कि एक बार एक गांव में एक नया प्लेटफॉर्म बना था। फिर उस प्लेटफॉर्म पे पहली बार वो ट्रेन आ रही होती है। तो बहुत लोग जो है भीड़ लगा के खड़े होते हैं और फिर वो ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं, सबसे पहले ट्रेन का इंजन से जो धुआं निकल रहा होता है उसको देखते हैं और कहते हैं अरे वाह। वो जाके गांव में बताते हैं सबको कि मैंने तो ट्रेन देख ली, ट्रेन जो है वो एक स्मोक की तरह है। फिर दूसरे लोग कुछ समय और वेट करते हैं, वो देखते हैं कि जो ट्रेन है उससे एक लाइट आ रही है। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो ट्रेन है वो एक लाइट है। फिर कुछ लोग और वेट करते हैं, वो देखते हैं कि जब ट्रेन और पास आ जाती है और जो है उसका इंजन उनके पास में आता है, और फिर उसके बाद उस इंजन से जो है ड्राइवर उतरता है, तो कहते हैं जो ट्रेन है वो एक इंजन है और उसमें जो है उसको एक चलाने वाला एक ड्राइवर है। कुछ लोग और वेट करते हैं तो वो देखते हैं कि जो इंजन है वो उसके पीछे बहुत सारी बोगियां जुड़ी हुई हैं और उसमें बहुत सारे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो लास्ट वाले पर्सन ने जो है उस ट्रेन का जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लिया है, कंप्यूटराइजेशन लिया है। तो इसी तरह से चार कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी के लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक लोग हैं। वो क्या समझते हैं, वो भगवान, वो समझते हैं जो है जो ये संसार है ये क्या है, एक क्लाउड की तरह है, सॉरी, ये संसार जो है वो एक स्मोक की तरह है ना। स्मोक की तरह है, इसको एंजॉय कर लो। उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस एंजॉय कर लो, है ना। और सेकंड कैटेगरी क्या आती है, ब्राह्मण, जिन्होंने केवल लाइट देखा था, वो कहते हैं कि भगवान क्या है, एक लाइट है। और जो जिन्होंने ड्राइवर देखा था और इंजन को देखा था, वो क्या है, वो परमात्मा रियलाइजेशन वाले हैं। वो क्या समझते हैं
वो समझते हैं कि जो है ये संसार है और इसके पीछे परमात्मा है बस, और उनको लविंग रेसिप्रोकेशन के बारे में नहीं पता है। फिर लेकिन जो भक्त होते हैं उनको क्या पता है, उनको सब कुछ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, कंप्लीट रियलाइजेशन है। वो समझते हैं कि जो ये पूरा संसार है और इसमें जो है भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परा अपरा शक्तियां हैं, और इसमें जो लिविंग एंटिटीज हैं वो भगवान से लविंग रेसिप्रोकेशन कर सके, एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो हमने उदाहरण देखा कि किस तरह से एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज किया जा सकता है अलग अलग स्टेजेस में। तो जब सबसे बेस्ट स्टेज इसमें कौन सी है, जो भगवान रियलाइजेशन है वो सबसे बेस्ट स्टेज है। ओके। सो अभी मैंने नोटिस किया दीनानाथ गोपालपुर जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी से कि अब आगे अगर प्रभु जी चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इनवाइट करूंगा प्रभु जी को कि आगे कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे वेलकम। कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरी हरी, नाइस नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। कैन यू हैव योर कैमरा आल्सो? आप लोग का कैमरा ऑन हो सकता है? कुछ भक्तों का कैमरा ऑन है, कुछ भक्तों का नहीं है। ओके, तो जिसका कैमरा ऑन हो सकता है प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू नीरज फॉर दिस सेशन, योर टिकट टिल नाउ। यू कैन शेयर द स्क्रीन आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके मेरे को ओके। पीपीटी मेरे पास है नहीं। हम्म। इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, इफ यू आर ओके। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं हूँ यहीं पे। ओके हाँ। तो ओके, तो अब तक आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग मिली? आप मुझे बताइए शॉर्ट में। कौन बता सकते हैं आपको अब तक की क्या अंडरस्टैंडिंग मिली आज के सेशन में? ओके, रवि प्रो बोल रहे हैं आउटसाइड। ठीक है, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं कि अभी तक आपको क्या समझ में आया जो आज का सेशन हमारा चल रहा है। एनीवन, कोई बोलना चाहेंगे? मैं जिस दरवाजा क्लोज करके आ रहा हूँ, आवाज आ रही बाहर की। ओके, कौन शेयर करना चाहेंगे अनम्यूट करके? ओके, दीक्षा माता इज सेइंग गॉड इज पर्सनल, ही हैज अ फॉर्म। ठीक है, गुड। We can understand, we can interact with God by chanting Hare Krishna महामंत्र। हम लोग भगवान से बात कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? आप बोलिए जो आपको समझ में आता है, इतना आप शर्मा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है तो समय लगता है चीजों को समझने में। अनामिका माता जी, विनीता माता जी, ओके, साक्षी माता जी, विनीता हरे माता जी, कृष्ण आप प्रभु जी। हाँ कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, आपने अनम्यूट किया। प्रभु जी, अ, ये बताना है कि भगवान जी अभी हमारे फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म में मतलब हमारे सामने है, या मतलब जो या फॉर्म में आते हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं आज के सेशन में हमने जो चर्चा किया उसमें से कुछ आप शेयर कीजिए। आपने क्या क्या समझ में आया आपको आज के सेशन में अब तक? यस प्रभु जी, अब हम,
ने थोड़ा 15 मिनट लेट ज्वाइन किया था, लेकिन ठीक जितना है। सुना उसमें नीरज प्रभु जी ने बताया कि हमें भगवान जी को जैसे सब लोग सोचते हैं कि वे व्यक्ति नहीं है, वे हमें नहीं दिखते, वो निराकार है ऐसे दिखते, लेकिन उन्होंने पूछा कि वो व्यक्ति के फॉर्म में, क्योंकि वो व्यक्ति के फॉर्म होते हैं, उनकी भी आंख नाक, उनके भी पूरे मतलब शरीर हमारे जैसे होते हैं, वो भी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पूछा था कि व्यक्ति मतलब कैसे हम बता सकते हैं कि किस किस फॉर्म में है। तो जैसे श्री राम श्री कृष्ण के फॉर्म में आए थे, उनके जितने भी अवतार है वो अवतार के रूप में आए थे। जैसे अभी हमारे सामने श्रीमद् भागवत के रूप में, शास्त्र के रूप में, हरिनाम के रूप में है। ये तो जैसे हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे अपनी बुद्धि से, अज्ञानता से, तो इसका मतलब लेकिन हम भगवान व्यक्ति है कि अव्यक्त है? भगवान पर्सन है कि इम्पर्सनल है? क्या है फिर इसका मतलब? भगवान दिव्य व्यक्ति है हाँ, प्रभु जी। मतलब व्यक्ति है ना? करेक्ट, आप सही कह रहे हैं, व्यक्ति है पर दिव्य व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है उनका, पर वो भी है व्यक्ति, राइट? गुड, सही है, बिल्कुल सही है। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। Okay, I want to hear from more devotees. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Madhuri. प्रभु जी, एज भगवान पर्सनल है या इम्पर्सनल है? सो अगर हम लोग भगवान को पर्सनल मानते हैं तो हम लोग ऐसा फील करते हैं कि भगवान को भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग भगवान को इम्पर्सनल माना जाता है। हाँ, तो भगवान पर्सनल है, भगवान को भी कहीं ना कहीं दुख होता है, उनको भी फीलिंग्स है, यस। राइट? एंड और अगर बात करें हम लोग पीस और लव में कौन ग्रेटर है, तो लव ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू पीस। ओके, तो पीस नहीं चाहिए हमको? पीस चाहिए, बट हर जगह पीस काम नहीं आ सकता। ठीक है, दोनों में ज्यादा बेटर लव है, सही कह रहे हैं आप। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करते तो फिर पीस हो जाता। पीस हो जाता पीस है। होत के फिर फायदा नहीं था, क्योंकि वहां पर जो चल रहा था वो गलत था। इसलिए युद्ध करके, हालांकि पीस नहीं हुआ, बट फिर बाद में कौन जीते? पांडव जीते, और they came out victorious, and naturally then the thing was in the right hands. जी तो प्रभु। जब कभी कभी प्रेम को स्थापित करने के लिए पीस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। थैंक यू। ओके, रवि प्रो इज सेइंग वी कैन फील हिज प्रेजेंस समटाइम बट नॉट इन आवर हैंड्स। क्यों हमारे हाथ में नहीं रवि प्रो? अगर ऐसा भगवान बोलेंगे कि भाई आपके हाथ में नहीं है, तो फिर तो बहुत बायस हो जाएंगे ना। अगर उनका प्रेजेंस है, हम कभी कभी फील कर पाते हैं, कभी कभी नहीं, इसका कारण क्या है? ओके, अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, नरोत्तम। आपको शेयर करना है आज के सेशन से? मैंने सीखा कि भगवान पर्सनल है, तभी उनके अंदर फीलिंग्स है। वो हमारे वर्शिप को देख के हमारे लिए जो अच्छा है जो खराब है उसके हिसाब से वो हमारे पूरी लाइफ को प्लान करते हैं आगे की। वंडरफुल वंडरफुल। तो वो पर्सनल है, वो देख रहे हैं आप क्या प्रे कर रहे हो, और इस हिसाब से आपकी लाइफ को गाइड करते हैं। वेरी गुड। माता जी। अनामिका माता जी, आप कुछ शेयर कीजिए। सेशन कौन सुन रहा था, अनिका या आप? प्रभु जी, अनिका ही सुन रही थी। मैं किचन में थी। हाँ, प्रभु जी कहाँ है? प्रभु जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रभु जी यहाँ नहीं है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो है नहीं। कहाँ है वो? वो एक्चुअली कानपुर में नहीं है, बाहर है। ओके, जी। अनिका उनको फोन लगाइए और उनको बोलिए मैं बुला रहा हूँ मीटिंग में। अच्छा। फोन ठीक है। लगाइए। हाँ, ओके, लगाते हैं। ओके। विराट प्रभु, यू कैन शेयर समथिंग। प्रभु, जैसा कि अभी बाकी सब लोगों ने बोला हाँ, कि भगवान पर्सन है। करेक्ट। जी प्रभु जी। तो भगवान पर्सनल है, ठीक है। और
अभी तो 3 एस्पेक्ट प्रो ने शेयर किए। यू कैन टेक द जी स्लाइड बैक प्रो, नीरज प्रो। जो 3 एस्पेक्ट अभी प्रो ने शेयर किया ना, उसके बारे जी में कुछ बताइए, क्या समझ में आया आपको उसमें? प्रभु जी, लव और पीस वाला सेक्शन में कुछ ज्यादा पसंद आया। अच्छा, आई थिंक लवर पीस ने सबको कैप्टिवेट कर लिया है। जी प्रभु जी। उसमें एग्जाम्पल थे प्रभु जी। ओके ओके ओके। स्टोरीज होंगे उसमें। जी, जी प्रभु जी। हाँ। हस्बैंड वाइफ। ओके। सो प्रैक्टिकल स्टोरी सबको पसंद है। ओके, जी थैंक यू। ठीक है। बिंदु माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? या फिर वीरांगना माता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? ओके, तो ओके, हाँ, चैट में दीक्षा माता जी हैं, जो लोग ब्रह्म ज्योति को मेडिटेट करते हैं वो सिर्फ भगवान के धाम के गेट तक जा पाते हैं और वापस बर्थ लेते हैं। ओके, और जो लोग भगवान को पर्सनल मानकर उनकी भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम को जाते हैं परमानेंटली। ओके, वेरी गुड, राइट। तो maybe you can just start the slideshow once again. I'll just brush up from the beginning instead of moving ahead. तो जो हमारा टॉपिक था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्चुअली ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे स्टोरीज एग्जांपल नीरज ने शेयर किए होंगे, बट फिर भी इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। गो इन द बिगिनिंग। ओके, तो भक्त कौन है, मायावादी कौन है, इसके बारे में पहले चर्चा हुई। तो आपने सुना होगा कैसे जो भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और जो मायावादी है वो भगवान में मर्ज होना चाहते हैं। अपना जो अस्तित्व है उनको खत्म करना है, पर सेवा नहीं करनी है। तो दोनों में एक प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या है? सेवा। A devotee wants to serve Krishna and a Mayavadi doesn't want to serve Krishna, he wants to become Krishna. उनको भगवान बनना है, भगवान की सेवा नहीं करनी है। तो एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है दोनों में, ऐसे। तो भगवान को क्या ज्यादा पसंद है? भक्ति पसंद है, ना कि भगवान के बारे में केवल ज्ञान, या फिर केवल भगवान के लिए कुछ आपने तपस्या करी है या फिर कुछ भगवान को दिया। उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान को जो भक्त है किस भाव से वो दे रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हिम, लाइक दैट। तो वो भगवान के अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे। और ओके, एक ज्ञानी जो होता है वो भगवान के गुणों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और उसको क्योंकि वो खुद से एनालाइज करने का प्रयास करता है। तो ज्ञानी एक्चुअली अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। योगा लैडर, ये भगवद गीता में आता है, आप पढ़ेंगे जो गीता, उसमें एक योगा लैडर आपको मिलेगा कि अलग अलग योग हैं, व्यक्ति कैसे ग्रो करता है। जैसे क्लास 1 से लेकर क्लास 2, फिर 3, फिर 4, फिर 10, ऐसे सिक्वेंशियली ग्रो होता है। वैसे योगा लैडर में पहले तो कर्म योग आता है, फिर ज्ञान योग आता है, फिर अष्टांग योग आता है, फिर भक्ति योग आता है। तो यूजुअली लोग इस प्रोसेस से ग्रो करते हैं। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, जैसे प्रभु जी ने शेयर किया। तो कर्म योगी कौन है? जो अपने मन के हिसाब से काम करता है, पर अपना जो फल है उसका, जो काम करता है उसका जो फल मिलता है भगवान को अर्पण करता है। तो कर्म योगी को कर्म करना बहुत पसंद है। और कैसा कर्म करना पसंद है? खुद के हिसाब से। ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे जो बोला है वो करना है, बट ही लाइक्स टू डू एक्टिविटी। उसका एक थोड़ा सा अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, इसलिए वो क्या करता है, उसका फल भी भगवान को देता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देता है। तो कर्मी है। तो कर्मी अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहा है। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी जो है कर्मों को त्याग देता है। ज्ञानी कर्म ही नहीं करता है। ज्ञानी बोलता है मैं कर्म नहीं करूंगा, मन के हिसाब से भगवान को जानने का प्रयास करूंगा। तो फिर वो मेडिटेट, वो पूरा अपना एनालाइज करता है। हमारा एनालिसिस पूरा माइंड से होता है ना। तो ज्ञानी मन के जोर पे चीजों को समझने का प्रयास करता है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है, इसमें से मुझे आनंद नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है, उसमें से मुझे थोड़ा सा समझ में आया,
वो ऐसे एनालाइज करता है अपने हिसाब से। अगेन वो शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करता है और कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रयास करता है। इसलिए उसको बहुत समय लगता है और कई जन्म लग जाता है उसको कुछ कंक्लूजन पे आने में। वो ज्ञानी है। अगला योगी, जब ज्ञान योगी परफेक्ट हो जाता है या फिर ज्ञान योगी समझ जाता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, तो फिर वो योगी के स्टेज पे आता है। और योगी क्या करते हैं, बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। योगी भगवान को अपने अंतरात्मा में पकड़कर भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कर्मी, ज्ञानी और योगी, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, ये खुद अपने बल पे भगवान को समझने का या फिर पाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बल पे। ये लोग किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, शास्त्रों पे डिपेंड नहीं हो रहे, भक्तों पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। तो दे वांट टू कैच कृष्णा देमसेल्व्स। इसलिए बोलते हैं कि इन तीनों के पकड़ में भगवान आते ही नहीं है, क्योंकि ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी ये भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो भक्त है वो आत्मा के स्तर पे भगवान को समझने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या है, भक्त शास्त्रों को पालन कर कर उसमें जो विधि विधान दिए हैं गुरु के निर्देशन में उसको पालन करते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान को डायरेक्ट प्रयास नहीं कर रहा है प्राप्त करने का, भगवान उसको कृपा देते हैं तब वो भगवान को प्राप्त करता है। तो जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट है। जो कर्मी, ज्ञानी, योगी है, ये लोग भगवान की कृपा नहीं चाहते, ये खुद जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या है, इस दुनिया का नेचर क्या है, ये अपने बल पे जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए तीनों फेल हो जाते हैं। और जो कृपा पे डिपेंडेंट है वो ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज मिलता है। जैसे ये बच्चे का उदाहरण प्रो ने दिया होगा, जब बच्चा, छोटा बच्चा है, उसकी जरूरतें उसके माता पिता पूरी करते हैं। वो अगर खुद जाने, वो खुद बोले कि मैं कमाऊंगा, मैं खुद कुकिंग करूंगा और मैं खुद सब कुछ करूंगा, तो नहीं हो पाएगा, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पर जो उसके बड़े माता पिता हैं, ग्रोन अप हैं, वो उसका केयर कर सकते हैं, वो उसको जो जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं। कब वो करेंगे, जब वो छोटा बच्चा उनके प्रति सरेंडर्ड रहेगा, तब वो करेंगे उसका टेक केयर। तो उसी तरह भक्त जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान दोनों हाथ ऊपर है हमको कुछ नहीं पता, आप देखिए क्या करना है। पर कर्मी, ज्ञानी, योगी ये लोग आश्रित नहीं हो, आश्रय नहीं ले पाते, ये लोग अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, इसलिए समस्या आ जाती है। तो फिर भगवान व्यक्ति है कि अव्यक्त है, आप लोगों ने ये समझ गया। आप लोगों को ये तो काफी अच्छे से समझ में आया कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान अव्यक्त नहीं है। इसलिए जो लोग जो थोड़े साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं, उनको लगता है अरे भगवान है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, एक बिग बैंग से सब कुछ आया है, या फिर भगवान है भी तो उनको ऐसा रूप कैसे हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों आता है कि भगवान व्यक्ति है कि अव्यक्त है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि लोगों को रूप का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बुरा है। लोगों को पता है कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, उसकी मृत्यु होती है, उसमें बीमारियां होती हैं, उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं तो कुछ कमियां हो जाती हैं। तो लोग सोचते हैं यार भगवान पर्सनल कैसे हो सकता है, भगवान व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो मेरे जैसा है। तो कोई मोटा है, कोई बहुत ज्यादा पतला है, कोई लूला पुंगा है, या फिर एन नंबर ऑफ देयर आर डिफिकल्टीज, बहुत सारी उसमें कमियां हैं। तो लोग सोचते हैं भगवान पर्सनल हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान में कमी हो ही नहीं सकती। तो एक हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग सही है कि भगवान हमारी तरह पर्सनल नहीं है, हमारी तरह व्यक्ति नहीं है। पर वो इसको दूसरे छोर पे लेके जाते हैं कि भगवान अव्यक्त है, भगवान को शरीर है ही नहीं। तो ये दूसरा छोर है, एक्सट्रीम। तो इसलिए हमको शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो भगवान व्यक्ति है पर स्पेशल व्यक्ति है, हमारी तरह व्यक्ति नहीं है। उनका भी शरीर है, उनका शरीर स्पेशल है। उनकी जो इमोशन है वो भी है, पर वो हमारी तरह चेंज होने वाली नहीं है बार बार। हम लोग टाइम टू टाइम हमारे इमोशन चेंज होते रहते हैं, बट ऐसा भगवान का नहीं है। भगवान में भी इमोशंस हैं। इनफैक्ट जो हम में सब कुछ है भगवान से ही आता है। अगर हमें सुख दुख का एक्सपीरियंस है वो भगवान से ही आता है। अगर हमको किसी के मान लीजिए कोई हमको डांट देता है, फिर कोई हमसे गलत व्यवहार करता है तो हमको बुरा लगता है। ये बुरा लगने का फीलिंग भगवान में है, भगवान को भी बुरा लगता है, इसलिए हमें भी है। तो भगवान भी पर्सनल है, पर हमारी तरह वो भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं ऐसे। तो इसलिए भगवान को हमारी तरह जो दुख है, भौतिक दुख या फिर जो कमियां हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है।
वो अलग है। तो इसलिए फिर आपको ये अच्छे से समझ में आया, पीस और लव में क्या ज्यादा बड़ा है? तो लव ज्यादा बड़ा है। तो हमारा भगवान का प्रेम का संबंध है, हमारा भगवान का माता पिता का और पुत्र का संबंध है, तो वो प्रेम का संबंध है, इसलिए वो संबंध ज्यादा बड़ा है। इंस्टेड ऑफ नहीं नहीं भगवान के साथ केवल शांति शांति शांति, वो जरूरत नहीं। नेक्स्ट। हाँ, बाकी सारे शास्त्रों में भी भगवान की व्यक्तित्व का वर्णन है, बाइबल में है, कुरान में है, कृष्ण गीता में बोलते हैं खुद, मेरे हाथ पैर सब जगह है, सर्वथा पाणी पादम तत्। तो भगवान अगर बोलते हैं मेरे हाथ पैर आंख कान सब जगह है, तो ये कहाँ से आया भाई? अगर भगवान इम्पर्सनल है, अव्यक्त है, फिर उनके हाथ पैर कान नाक कैसे आ जाएंगे? ये लॉजिकल आंसर है। तो ऑफकोर्स आई नो कि आप जो भी सुन रहे हैं इसको, आप लोगों को ये डाउट कभी नहीं आया कि भगवान व्यक्ति है कि अव्यक्त है, पर ये डाउट होता है, लोगों के माइंड में होता है। इसलिए लोगों को बताने के लिए हमको क्लियर होना चाहिए कि कैसे व्यक्ति है वो। तो व्यक्ति क्यों है? क्योंकि भगवान खुद उसको डिक्लेयर करते हैं कि है, मतलब शास्त्रों में उसका वर्णन है सब जगह। ओके, नेक्स्ट। फिर अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी जो कॉन्सेप्ट नीरज को बता रहे थे कि भगवान को समझने के 3 स्तर हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तब तक हम भगवान भगवान बात करते आ रहे हैं, पर भगवान के और अलग अंडरस्टैंडिंग भी है जो कुछ लोगों में है। तो भागवत में श्लोक आता है, वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये 1 to 11 भागवतम का श्लोक है। तो उस श्लोक में भगवान वर्णन आता है कि कैसे भगवान के 3 स्तर है समझने के। तो जो लोग बोलते हैं ना, अरे एक्सपीरियंस गॉड, कुछ लोग बोलते हैं ना एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा जोर होता है उनका, कि भगवान एक फीलिंग है, उसको एक्सपीरियंस करो, सब जन जन में भगवान दिखाई देंगे तुमको अगर तुम इमोशनली कनेक्ट होंगे तो ये कहना क्या है? दैट मीन्स दैट दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवान। उनको अंडरस्टैंडिंग क्या है? हो सकता है उनको ब्रह्मन का अंडरस्टैंडिंग है, परमात्मा का भी नहीं उनको। तो जो केवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे केवल एक अव्यक्त तरीके से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो कम अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, वो छोटी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। तो इसलिए भगवान का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ये पूरी दुनिया एक ब्रह्म है, एक प्रकार से इट्स इम्पर्सनल इफल्जेंस, मतलब अव्यक्त जो प्रकाश है सूरज का। जैसे सूरज है, सूर्य, तो सूर्य एक ग्रह है, हम सबको पता है। हम सब जब सुबह सुबह देखते हैं सूरज की ओर, तो आपको छोटा सा एक राउंड ऑरेंज ऑरेंज राउंड दिखता है चमकता हुआ, राइट? तो अगर आप वो देखते हो, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि सूरज इतना सा है जो आपके हाथ में फिट होता है? नहीं, आप जानते हो कि सूर्य बहुत बड़ा है और हमको अभी छोटा सा दिख रहा है। तो सूर्य एक ग्रह है अपने आप में और सबसे बड़ा है, हम जानते हैं उसको। तो उस सूर्य के प्रकाश जो है वो हम तक पहुंचती है। तो जब हम सूर्य प्रकाश में होते हैं, हम बोलते हैं हाँ सूरज आ गया, सूरज उग गया, राइट? तो सूरज का प्रकाश हमको मिलना एज गुड एज सूरज का हम तक आना, हम ऐसे ही उसको इक्वेट कर देते हैं। तो ब्रह्मन क्या है? वो प्रकाश है भगवान का। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है, वैसे ब्रह्मन भगवान का प्रकाश है। भगवान के चरणों से निकलने वाली जो दीप्ति है, जो कांति है, वो ब्रह्म है, और वो पूरे जगत में व्याप्त है। तो पूरा आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मन है, और उसमें आध्यात्मिक जगत फ्लोट करते हैं। फ्लोट, ऑफ कोर्स ये फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, बहुत सारे जगत हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं। जैसे भौतिक जगत भी लाखों हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, वैसे आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे ब्रह्मांड है। इनफैक्ट आध्यात्मिक जगत, मतलब दोनों इनफाइनाइट बताया गया है, बट एक कंपैरिजन के लिए बताया गया है, आध्यात्मिक जगत 3/4 है और भौतिक जगत 1/4 है। जस्ट टू कंपेयर, अगेन 1/4 को आप गिन नहीं सकते, तो 3/4 को क्या गिनेंगे, वो तो भूल ही जाइए। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोक हैं, प्लैनेट्स हैं, और वो सारे ब्रह्मन में उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, लाइक दैट। सो दैट इज ब्रह्मन। तो ब्रह्मन क्या है? भगवान का प्रकाश।
भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति एक प्रकार से प्रकाश है, जैसे सूर्य प्रकाश होता है, लाइक दैट, ये ब्रह्मन है। परमात्मा क्या है? भगवान का लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, मतलब प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा है, तो हम सब जानते हैं। अब उस परमात्मा की खोज करने का प्रयास करते हैं लोग, जो योगी होते हैं वो। तो लोकलाइज, ये तो लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश में भगवान को कहीं तो लोकलाइज्ड कनेक्ट करना, या फिर लोकलाइज उसको मतलब XYZ एक्सिस पे कहीं तो उसको प्लॉट करना कि यहाँ भगवान है, वो परमात्मा फीचर है। तो भगवान को ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक हृदय में भगवान है। इसलिए योगी क्या करते हैं, अपने हृदय में जो भगवान है उसके ऊपर, अपने जो परमात्मा है उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। उनके हृदय में जो परमात्मा है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं सुपर सोल, परमात्मा को बोलते हैं सुपर सोल। तो सोल है और सुपर सोल है, तो दोनों एक शरीर में है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी सोल और सुपर सोल दोनों दिखते कहाँ हैं? ऑपरेशन के टाइम पे तो नहीं दिखते, एक्चुअली है, दोनों अलग डायमेंशन में है, इसलिए हमें भौतिक नजरों से नहीं दिखाई देते, तो दोनों भी है। परमात्मा का साइज भी बताया गया है। परमात्मा का साइज कितना है? थंब, एक थंब जितना है जीवात्मा का, उतना परमात्मा का साइज है। अब इतने बड़े परमात्मा आपके हृदय में वास कर रहे हैं, आप बोलेंगे कैसे नहीं दिखाई दे रहे? कि वो दिव्य है इसलिए नहीं दिखाई देता, तो जिसकी भक्ति है उसको दिखाई देंगे। तो परमात्मा सबके हृदय में है, और वो लोकलाइज भगवान है प्रत्येक हृदय में, तो उनको योगी लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जो ज्ञानी है, जैसे हमने पहले देखा था, ज्ञानी क्या करते हैं, अपने दिमाग से ज्ञान से समझने का प्रयास करते हैं, सब कुछ ज्ञान लगाते हैं अपना। ज्ञानी लोग ब्राह्मण को ही ढूंढते रहते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, तो ब्रह्म में ही खुश रहते हैं। उनको, उनके हिसाब से भगवान ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता उनके लिए भगवान, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि भगवान का व्यक्ति भी हो सकता है, भगवान एज अ पर्सन भी हो सकता है। तो इसलिए ज्ञानी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जब वो, अगर उनका मैक्सिमम डेस्टिनेशन क्या है, ब्रह्म में विलीन हो जाना, मतलब प्रकाश में एक कण बन के बस वहीं पर रहना। जैसे कभी कोई धूप आती है ना खिड़की से, आपने देखा होगा, खिड़की से धूप आती है तो उसके साथ धूल के कुछ कण दिखाई देते हैं, दाने, दिखे हैं, राइट? तो जो धूल के जो कण हैं वो ऐसे फ्लोट होते हैं प्रकाश में, वैसे ही जीवात्मा फ्लोट होता है ब्रह्म ज्योति में, और वहां पर उसको कोई आनंद नहीं है, और वहां पर उसका कोई उसका उसका ज्ञान पूर्ण है, उसको ज्ञान है, बट उसको वहां पर आनंद नहीं है। ओके, परमात्मा के कंसेप्ट में, जब ज्ञानी, जब योगी परमात्मा को देख लेता है अपने हृदय में, तो भगवान भगवान बोलते हैं गीता में, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो योगी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, एक जीवन नहीं अनेक जीवन लगा देते हैं भगवान को परमात्मा के रूप में देखने के लिए। और परमात्मा को देखने के बाद उनको समझ में आता है, अरे परमात्मा को देख तो लिया, अभी करना क्या है, अभी उनकी सेवा करो, अभी भक्ति करो। तो टॉप मोस्ट योगी बनने के बाद वो भक्त योगी बनने का प्रयास करते हैं। तो जो भक्ति में है वो योगियों से सबसे ऊपर है, क्योंकि टॉप मोस्ट योगी बनने के बाद आपको बनना क्या है, भक्ति बनना है। क्योंकि परमात्मा को देख के करेंगे क्या, केवल देखते नहीं रहेंगे, सेवा करने का इच्छा होगा, तो वो भक्ति करते हैं ऐसे। तो परमात्मा अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक भगवान को एक लोकलाइज रूप में देखना, दैट इज परमात्मा। और भगवान अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान के पूर्ण रूप को समझना, भगवान के स्वरूप को समझना, भगवान की जो शक्तियां हैं उसको समझना, भगवान की जो लीलाएं हैं उसको समझना, ये भगवान का अंडरस्टैंडिंग है। और ये किसको प्राप्त होता है, भक्तों को ही प्राप्त होता है। ये ना योगी को ना ज्ञानी को, ये भक्तों को ही मिल सकता है, क्योंकि ये कृपा से ही मिल सकता है। मैंने बताया ना, सबका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, कृपा। ज्ञानी और योगी कृपा पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिलता ये। भक्त लोग कृपा पे डिपेंडेंट है, उससे उनको मिल जाता है। तो दैट इज भगवान, जो उनका पूर्ण पूर्ण रूप से जो उनका समझ है। तो मैंने सूर्य का उदाहरण दिया आपको, तो सूर्य के जो देवता है दैट इज लाइक भगवान, भगवान की तरह मान लीजिए। सूर्य ग्रह है वो परमात्मा है, और सूर्य किरण है वो ब्रह्मन है ना, ब्रह्मन परमात्मा भगवान।
सूर्य किरण, सूर्य ग्रह और सूर्य देव, ये एक उदाहरण है। वैसे ही यूनेस्को ने 2 और उदाहरण बताए पहाड़ के। तो पहाड़ की हरियाली देखना वो ब्राह्मण है, हरियाली में और डीप में जाके घर देखना वो परमात्मा है, और वहां पे जाके डिटेल में लोग वगैरह देखना वो भगवान अंडरस्टैंडिंग है। तो जितना डिटेल जाएंगे उतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। समझ में आ रहा है? उस तरह ट्रेन का उदाहरण उन्होंने दिया, तो केवल प्रकाश देखना, ट्रेन का लाइट देखना वो ब्राह्मण है, ट्रेन का इंजन देख देना वो परमात्मा है, और ट्रेन में इतनी सारी बोगियां हैं, ट्रेन में इतने सारे लोग हैं, वो सब देखना वो भगवान है, भगवान अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे अलग अलग स्तर के अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो अभी क्लियर है सबको? 3 स्तर के समझ, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर कर लीजिए। हमें कौन सा अंडरस्टैंडिंग रखना है ये पता होना चाहिए। हमारा एस्पिरेशन क्या है, चैट में लिखिए या फिर बोलिए। हमको क्या एस्पायर करना है? आपको ब्राह्मण चाहिए कि परमात्मा चाहिए कि भगवान चाहिए, क्या चाहिए? भगवान 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 चाहिए। वेरी गुड। और बाकी सब लोग क्लियर है? हमको भगवान के लिए एस्पायर करना है, हमको ना ब्राह्मण चाहिए ना परमात्मा, क्योंकि दोनों भी मिल जाएंगे अगर भगवान मिलते हैं तो। राइट। और उसके लिए आप योगी और ज्ञानी बनने की जरूरत भी नहीं है हमको। जो भक्त है वो ऑलरेडी योगी और ज्ञानी के ऊपर है, ये भगवान क्लियर कर चुके हैं गीता में ऑलरेडी। तो देखिए हमको भक्ति प्राप्त हुई है इतने मेहनत से, हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत करी है, इतना त्याग किया है, उनके उनके भक्ति के बल पे आज हम लोग थोड़ी बहुत कुछ भी भक्ति कर पा रहे हैं। हम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे आचार्यों की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। तो इसलिए हमारा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है भक्ति करने का, पर हमारा क्वालिफिकेशन उन्होंने हमको दे दिया डायरेक्टली, क्योंकि वो भक्त हैं, वो अच्छे भक्त हैं ऐसे। तो इसलिए हम लोग भक्ति पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम लोग भगवान फीचर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमको परमात्मा नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मन भी नहीं चाहिए। पर्सनल वर्शिप और इम्पर्सनल मेडिटेशन कौन सी अच्छी है? तो भगवान को डायरेक्टली वर्शिप करना, पूजना, या अव्यक्त रूप को पूजना, कौन सा अच्छा है? तो अभी हमने डिस्कस किया इतना सारा, तो उसको श्लोक के रूप में भी देखते हैं। अर्जुन को माइंड में भी यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसी माइंड में आ सकता है, तो अर्जुन के माइंड में भी था, तो अर्जुन ने पूछ लिया। तो अर्जुन क्या पूछते हैं? विच आर कंसिडर्ड टू बी मोर परफेक्ट, those are always engaged in your devotional service और those who worship the Brahman? कौन ज्यादा अच्छा है, जो आपकी भक्ति कर रहे हैं या जो ब्राह्मण के खोज में लगा हुआ है, जो आपके अव्यक्त रूप के खोज में लगा हुआ है? भगवान बोलते हैं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? दो जो फिक्स देयर माइंड ऑन माय पर्सनल फॉर्म are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith and are considered by me to be the most perfect. कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन ज्यादा परफेक्ट है? युक्त तमा मतः, तो मेरे मत से कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है? वो जिसका मन मेरे व्यक्ति के रूप में लगा हुआ है, मेरे व्यक्तित्व में लगा हुआ है, और जो हमेशा मुझे भक्ति करने के लिए, मुझे पूजने के लिए तैयार रहता है। और उसका फेथ कैसा है? ट्रांसेंडेंटल। ऐसे कि उसका फेथ भौतिक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि उसका फेथ भी डगमगाता है, मेरे जीवन में अच्छा हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ मेरे जीवन में अच्छा तो छोड़ दूंगा, ये भी नहीं है। ट्रांसेंडेंटल फेथ, उसका फेथ दिव्य होना चाहिए कि मेरे जीवन में अच्छा हो ना हो, भगवान की इच्छा है, मेरे को अपनी भक्ति करनी है, मैं अपने सेवा करता रहूंगा, मैं अपना नाम जप करता रहूंगा, वो नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, the Lord's appearance is divine or demoniac? Sorry, Lord's appearance activities are divine. तो भगवान के जो आविर्भाव है, भगवान का प्रकट्य है, और उनकी जो लीलाएं हैं दोनों दिव्य हैं। तो आई थिंक दिस वुड नीड सम एक्सप्लेनेशन, इसको थोड़ा सा समझावट चाहिए रहेगी। तो मे बी वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 8:43। 2-3 स्लाइड है जिसको थोड़ी समझ चाहिए, तो वो अगले सेशन में हम कवर करेंगे अच्छे से। बट आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान क्या है, और ज्ञानी योगी भक्तों में क्या अंतर है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है।
एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी का? Okay, so my question to all of you. ओके, तो आज हमने डिस्कस किया कैसे भक्ति जो है, भक्त जो है उसका फेथ है भगवान में और अपनी भक्ति को जारी रखता है। तो आप लोगों के आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे चल रहा है आप लोगों का भक्ति का प्रोसेस। तो आप लोग, आपका चैंटिंग हो रहा है? कितने लोग चैंटिंग रेगुलरली कर पा रहे हैं? आप कितने माला कर पा रहे हैं चैंटिंग? आप चैट में लिखिए। ओके, विनीता माता जी, हाँ आई नो अबाउट माता जी। विनीता माता जी ने अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि विनीता माता जी ने प्रभुपाद जी लीला, श्रील प्रभुपाद लीला अमृत को पूरा कंप्लीट कर दिया पढ़ के। अरे वो, थैंक यू माता जी जी। थैंक यू प्रभु जी, आप सब आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी शिक्षा से सब संभव हुआ है प्रभु जी, हम हमारा तो कुछ नहीं बिल्कुल है। लायक नहीं है। माता जी भागवतम पढ़ रही हैं और अभी चैतन्य, आई थिंक भागवतम कंप्लीट हो गया ना माता जी आपका? यस प्रभु जी, वो तो कर लिए थे इस साल के स्टार्ट में। श्रीमद् भागवतम कर लिए थे, उसके बाद चैतन्य चरितमृत कर लिए थे, उसके बाद श्रील प्रभुपाद अभी लीलामृत लीलामृत, बचा था, वो भी हो गया। उपदेशामृत। वंडरफुल, वेरी यस, नाइस। ओके, तो साक्षी माता जी थैंक यू 2 प्रभु जी। माला, अनामिका माता जी 8 माला, विराट प्रो 1 माला, ओके, अनिका 2 माला, वेरी गुड। और रवि प्रो 8 माला, 8 राउंड्स। दीक्षा माता जी मिनिमम 8। ओके गुड, हैप्पी टू नो कि आप सबका नाम जब अच्छा चल रहा है। और यही कनेक्शन है हमारा भगवान से। एक्चुअली फर्स्ट कनेक्शन तो यही है हमारा। चैंटिंग अगर हो रहा है, भले ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे हो रहा है, रो धो के हो रहा है, पर होना चाहिए। इट शुड नॉट स्टॉप। और धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ रहे हैं, हमारा फेथ कन्विक्शन आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा कमिटमेंट दिखाने का तरीका क्या है? हमारे